हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे आज के रेसिपी वीडियो पे। और आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे मसालेदार पपीते की सब्ज़ी। जिस तरह की सब्ज़ी आप वीडियो पे बनते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की मसालेदार सब्ज़ी आप भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मसालेदार पपीते की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के कच्चे पपीते। और इन दोनों पपीतों का अगर वेट हम वज़न अगर कहें तो ये 1 किलो 500 ग्राम का है। इन पपीतों को पहले हम छील लेंगे और कट करेंगे। थोड़े बड़े बड़े आकार में आप देख सकते हैं, इसे हमने लगभग 1 इंच के साइज़ में कट किया है। तो इसी तरह से आप भी पपीते को कट कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई पर 2 बड़े चम्मच सरसों तेल को डालेंगे और इसे कुछ देर गर्म होने देंगे। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो इस पर हम कटे हुए पपीते को डालेंगे और इसे हम पूरे 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। पपीते को फ्राई करते वक्त शुरू में आप गैस के फ्लेम को हाई रखें और 7-8 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को आप थोड़ा सा कम कर लें। इससे पपीते जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। पपीते अब बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पपीते को हमें फ्राई करना है। अब हम फ्राई किए हुए पपीतों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे अलग रखेंगे। पपीतों को निकालने के बाद हमारे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, तो इसी के साथ में 1 बड़े चम्मच ऑयल को डालेंगे हम। अब इस ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, तेज़पत्ता और खड़ी दालचीनी। अब इसके साथ हम 2 मीडियम साइज़ के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करते वक्त आप गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और इसे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लें। अब हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इस पर हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे प्याज के साथ में हम मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल के साथ में मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इस पर 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर को डालेंगे और इसे भी कुछ देर के लिए हम चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कुछ देर के लिए मिक्स कर लेते हैं, जिससे टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो सके। और फिर हम इस पर मसालों को डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करेंगे और इस पे डालेंगे 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, 1 छोटी चम्मच पीसी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि ये हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह एक साथ मिक्स हो सके। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा लगभग आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक इनमें पानी की मात्रा बची हुई हो। जब हमारे मसाले फ्राई करते करते
इस तरह से बिल्कुल सूख जाएंगे, तब हम इस पर ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखते हुए इसे हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। कुछ देर ग्रेवी को गर्म होने देते हैं और फिर इसमें फ्राई किए हुए पपीते को डाल देंगे। पपीते को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसे हम कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद इसके कवर को ओपन करेंगे और गैस के फ्लेम को बंद करते हुए इसे 1-2 बार चम्मच से चला लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों को डालेंगे इसमें और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी इसमें डालकर सब्जी को एक साथ मिला देंगे। अब जो इसका स्वाद आएगा ना, शायद आपने ऐसी सब्जी कभी बनाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें।